रावण की मृत्यु के बाद लंका खंडर में बदल गई थी। शोक और मौन के बीच मंदोदरी के मन में एक ही प्रश्न था। क्या मेरे पति का अंत केवल उनके कर्मों का परिणाम था या इसके पीछे कोई और गहरा कारण छिपा था? उत्तर पाने के लिए वह सीधे प्रभु राम से मिलने पहुंची। मंदोदरी, राम, मैं आपके सामने एक विधवा बनकर नहीं बल्कि एक स्त्री बनकर खड़ी हूँ। मुझे बताइए, मेरे पति रावण का अंत क्यों हुआ? क्या वह केवल दोषी था या इस विनाश के पीछे और भी कोई कारण था? राम, मंदोदरी, रावण असाधारण था, विद्वान, शिव भक्त, अपार बलशाली, परंतु उसका पतन उसके अहंकार से हुआ। ज्ञान और भक्ति तभी पवित्र होती है जब वे मर्यादा और धर्म से बंधे हों। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तब उसने केवल मेरा अपमान नहीं किया, उसने धर्म को चुनौती दी, यही उसका अंत बना। मंदोदरी, लेकिन रावण ने वर्षों तपस्या की, ब्रह्म और शिव से वरदान पाए, वे वेदों का झाता था, राजनीति का आचार्य था। क्या ऐसे पुरुष को केवल एक भूल के लिए नष्ट कर देना उचित था? राम, उसकी भूल केवल एक नहीं थी मंदोदरी। शक्ति का अहंकार, स्त्री का अपमान, देवताओं का अपमान और दूसरों की स्वतंत्रता छीनना, यह सब रावण के जीवन का हिस्सा बन चुका था। याद रखो, महानता केवल ज्ञान से नहीं आती, आचरण ही किसी को वास्तव में महान बनाता है। मंदोदरी, आंखें नम होकर, तो आप यह कह रहे हैं कि रावण सभी अपने कर्मों से अपने पतन का कारण बना? राम, हाँ, यदि वह उस दिन सीता को लौटा देता तो आज लंका समृद्धि खड़ी होती। अहंकार ने उसे अंधा कर दिया और उसने मृत्यु को सव्य चुना। मंदोदरी, राम, आपने मेरे मन का बोझ कुछ हल्का कर दिया, लेकिन एक और सत्य है, कुछ ऐसा रहस्य जिन्हें संसार नहीं जानता। यदि मैं उन्हें आपके सामने प्रकट करूं, क्या आप सुनेंगे? राम, सत्य को छिपाना अधर्म है। मंदोदरी, यदि तुम्हारे पास कोई रहस्य है तो बताओ, ताकि उससे भावी पीढ़ियां सीख सके। मंदोदरी, राम, आपसे आज वह सत्य साझा करना चाहती हूँ जो मैंने वर्षों अपने हृदय में छुपा रखा। संसार रावण को केवल एक राक्षस मानता है, किंतु उसकी असली छवि कहीं अधिक जटिल थी। क्या आप जानते हैं, वह केवल राजसत्ता का लोभी नहीं था, बल्कि उसके मन में भय भी था। राम, भय? किस बात का भय मंदोदरी? भय इस भविष्यवाणी का कि उसका अंत एक वनवासी राजकुमार के हाथों होगा। वह बचपन से जानता था कि उसका अहंकार और कर्म एक दिन उसे विनाश की ओर ले जाएंगे, इसलिए वह और अधिक शक्ति इकट्ठी करता गया ताकि अपने भाग्य को रोक सके। पर भाग्य से कौन बच पाया है? राम, भाग्य से कोई नहीं बच सका मंदोदरी, लेकिन यह भी सत्य है कि भाग्य से बड़ा बल कर्म का होता है। यदि रावण ने अपने कर्म बदल दिए होते तो भविष्यवाणी भी उसका मार्ग नहीं रोक पाती। यही जीवन का रहस्य है। मंदोदरी, राम, एक और रहस्य है। रावण ने केवल सीता का अपहरण इसलिए नहीं किया कि वह स्त्री सामोही था, बल्कि इसलिए कि वह आपको तोड़ना चाहता था। वह जानता था कि आपके लिए सीता मात्र पत्नी नहीं, बल्कि आपके धर्म और अस्तित्व का केंद्र थी। वह आपको मानसिक रूप से परास्त करना चाहता था। राम, हाँ मंदोदरी, मैं यह समझता हूँ, रावण का युद्ध केवल भारी नहीं था, बल्कि मानसिक भी था। किंतु उसने यह नहीं जाना कि धर्म का मार्ग केवल किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। धर्म स्थायी है और अधर्म कितना भी बलवान हो, अंत में टूट ही जाता है। मंदोदरी, फिर भी राम, क्या आप मानोगे कि रावण में भक्ति की गहराई थी? वह शिव का परम भक्त था। कभी कभी मैं सोचती हूँ, इतना बड़ा भक्त कैसे इतना बड़ा पापी बन गया? राम, भक्ति और पाप का संगम तभी होता है जब मनुष्य अपनी भक्ति को अहंकार का साधन बना ले। रावण की भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसने उस भक्ति से मिले वरदानों को केवल सत्ता और अभिमान बढ़ाने में उपयोग किया। शिव की आराधना ने उसे शक्ति दी, पर विवेक नहीं। यह उसका दुर्भाग्य था। मंदोदरी कपकपाती आवाज में, राम, एक स्त्री होने के नाते मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ, रावण ने मुझे भी कैद कर रखा था। मैं उसकी महारानी थी, किंतु उसके अहंकार के सामने
मेरी आवाज़ कभी मायने नहीं रखी। मैं उसे चेतावनी देती रही, पर उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। क्या यह स्त्रियों का भाग्य है कि वे केवल देखते रहे और कुछ बदल ना पाए? राम गंभीर और करुणा से, नहीं मंदोदरी, स्त्री कभी असहाय नहीं होती। स्त्री सृष्टि की जननी है और उसका वचन धर्म से भी ऊपर माना गया है। यदि समाज स्त्रियों की वाणी को अनसुना करता है तो वह समाज सभी अपने विनाश का द्वार खोलता है। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा नहीं, यह समस्त नारी जाति का प्रतीक है। आने वाला समय तुम्हारी पीड़ा से शिक्षा लेगा। मंदोदरी आंखों से आंसू बहते हुए, राम, आज आपने मेरे हृदय का बोझ हल्का कर दिया। रावण के रहस्य, उसके भय, उसकी महत्वाकांक्षा सब आपके सामने रख दिए। अब मुझे लगता है कि लंका का भविष्य आपके शब्दों से नई दिशा पाएगा। राम, मंदोदरी तुम्हारा साथ तुम्हें आदरणीय बनाता है। याद रखो, रावण का अंत अधर्म का अंत था, तुम्हारा नहीं। तुम इस लंका को फिर से धर्म और शांति की ओर ले जा सकती हो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा प्रायश्चित भी। मंदोदरी, राम, मैं वचन देती हूँ कि लंका को फिर से अधर्म की राह पर नहीं चलने दूंगी। आज से मैं अपने पति के पापों का बोझ नहीं, बल्कि उसके पतन से मिली शिक्षा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राम आशीर्वाद देते हुए, यही धर्म है मंदोदरी, तुम्हें शक्ति मिले और लंका पुनः स्वर्ण में बने। मंदोदरी, राम, आपने मुझे लंका को नए मार्ग पर ले जाने का आशीर्वाद दिया है, पर मेरे हृदय में एक और प्रश्न है। आपने अधर्म का अंत कर दिया, किंतु क्या अधर्म कभी सचमुच समाप्त होता है? यह मैं बार बार लौटकर मनुष्य को परखता है। राम, मंदोदरी, अधर्म केवल व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता, वह हर युग में नए रूप में प्रकट होता है। जब मनुष्य लोभ, अहंकार, क्रोध और वासना के वश में आ जाता है, तब अधर्म जन्म लेता है। अतः अधर्म को मानना नहीं, बल्कि नियंत्रित करना ही वास्तविक धर्म है। यह युग युगांत तक चलता रहेगा। मैं केवल उस समय के अधर्म को रोकने आया था। भविष्य में भी जब अधर्म बढ़ेगा तो कोई न कोई उसका अंत करेगा। यही सृष्टि का नियम है। मंदोदरी, तो क्या इसका अर्थ यह है कि रावण का अंत कोई अंतिम सत्य नहीं था, बल्कि एक चक्र का हिस्सा था? राम, हाँ, रावण का अंत धर्म के अनंत संघर्ष का एक पड़ाव था। स्मरण रखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर राम और रावण दोनों को धारण करता है। जब भीतर का राम विजय होता है, तब जीवन धर्मीय होता है, और जब भीतर का रावण जागृत होता है, तब पतन निश्चित है। मंदोदरी गंभीर होकर, राम, आपने मुझे एक दृष्टि दी, लेकिन अब मुझे बताइए, आपके भीतर क्या कभी रावण जैसा अहंकार जागा? आप भी तो मानव रूप में इस धरती पर हैं। राम मुस्कुराकर, मंदोदरी, मैं भी परिस्थितियों से परखा गया हूँ। वनवास, माता पिता की आज्ञा, सीता का वियोग, युद्ध की कठिनाइयाँ हैं, इन सब ने मेरे भीतर भी क्रोध और पीड़ा जगाई। परंतु जब भी अहंकार सिर उठाता है, मैं उसे धर्म और मर्यादा की तलवार से काट देता हूँ। यही भेद है। अहंकार आएगा ही, पर उसे पालना या त्यागना, यह चुनाव मनुष्य का होता है। मंदोदरी, आपके वचनों से लगता है कि धर्म कठिन मार्ग है, पर स्थायी है। राम, क्या आपके राम राज्य में स्त्रियों और समाज को वही स्थान मिलेगा जिसका आपने मुझे आश्वासन दिया है? राम, मेरा स्वप्न ऐसा राज्य है जहाँ न्याय सबके लिए समान हो, जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो, स्त्री को सम्मान मिले और राजस्व को जनता का सेवक माने। राम राज्य कोई राज्य नहीं, बल्कि एक विचार है। यदि आने वाला शासक उस विचारों को अपनाए तो समाज सुखी होगा। यदि वे केवल सत्ता में रम जाए तो रावण फिर जन्म लेगा। मंदोदरी धीरे धीरे दृढ़ स्वर में, राम, आज आपने मेरे भीतर एक नई शक्ति जगा दी। मैं अब केवल विधवा नहीं, बल्कि लंका की मार्गदर्शक बनूंगी। मैं अपने लोगों को बताऊंगी कि रावण का अंत केवल पराजय नहीं था, बल्कि एक चेतावनी भी थी कि अधर्म चाहे कितना भी महान दिखे, अतंत वह टूटकर गिरता ही है। राम,
यही तुम्हारा धर्म है मंदोदरी। यदि तुम ऐसा करोगी तो लंका पुनः स्वर्ण में होगी और तब लोग तुम्हें केवल रावण की विधवा नहीं कहेंगे बल्कि लंका की धर्माई रानी कहेंगे। मंदोदरी, राम अब मुझे विदा दीजिए। मैं इस विध्वंस लंका को पुनः जगाना चाहती हूँ। परंतु जाते जाते मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपको कभी यह पीड़ा नहीं होती कि आपने रावण को मारकर एक महान शिव भक्त प्राप्त किया? राम गहरी सांस लेकर, मंदोदरी, मुझे पीड़ा अवश्य है। हर युद्ध केवल शत्रु को नहीं मारता, वे किसी न किसी रूप में मुझे भी तोड़ता है। रावण को मारकर मैंने केवल अधर्म का अंत किया, पर उसके भीतर जो शिव भक्त था उसका सम्मान आज भी मेरे हृदय में है। मैंने शत्रु को नहीं, उसके अहंकार को मारा। यही कारण है कि युद्ध के बाद भी मैं रावण को महापुरुष कहता हूँ। मंदोदरी आंसू पोंछते हुए, राम, आज मुझे लगता है कि मैंने केवल पति को नहीं खोया बल्कि एक सत्य पाया है जो मुझे जीवन भर मार्ग दिखाएगा। आपके शब्द मेरे लिए वरदान है। राम, जाओ मंदोदरी, धर्म के इस दीपक को अपने हृदय में सदा जलाए रखना। ये दीपक लंका को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा।